दे सकते। इससे शायद उनकी चेतना ना जगी हो, पता नहीं। क्योंकि कबीर साहब को बाद में कहना पड़ा, कहे ही कबीर हम कह कही था कि रामानंद राम रस माते। उनको कहना पड़ा, इसका मतलब है रामानंद जी जागे नहीं होंगे, वो भ्रम में पड़े ही रहे होंगे। अगर जाग गए होते तो कबीर साहब को ये कहना ना पड़ता कि कहे ही कबीर हम कह कही था कि रामानंद राम रस माते। फिर वो कहते कि नहीं, रामानंद जी जागृत हो गए, उनकी चेतना जग गई। तो इस तरह से सदगुरु कबीर के नाम पर बहुत से भ्रम कटे गए कि लाश बहा चला जा रहा है और सदगुरु कबीर ने उसे जिंदा कर दिया, कि हाथी उन पर चढ़ाया गया और कुछ भी नहीं हुआ, किसी ने भाला मारा और कबीर साहब के गले में फूल का माला बन गया। तो ये सारी रूढ़िवादिता, भ्रम की बातें कबीर साहब के लिए जोड़ी गई और यही बातें भगवान बुद्ध के बारे में जोड़ी गई। बहुत सी कल्पनाएं भगवान बुद्ध के लिए भी की गई जिसका कि यथार्थ से कोई लेना देना नहीं। तो हमारे ऐसे महापुरुष जो भ्रम मिटाने इस धरती पर आए, पाखंड मिटाने इस धरती पर आए, हमने उनके उस सत्य को न समझा, हमने उन्हें ही भ्रम में बांध दिया, हमने उन्हें ही पाखंड में बांध दिया। अब देखिए रामकृष्ण के मंदिर आप देखते हैं, वहां लोग धूप दीप अगरबत्तियां चढ़ाते हैं। तो हम कहते हैं कि वहां जाने से क्या मिलेगा, उनकी पूजा करने से क्या मिलेगा। लेकिन भगवान बुद्ध के मंदिरों में देखो क्या हो रहा है, वहां भी लोग धूप दीप अगरबत्तियां चढ़ा रहे हैं, वहां भी भोग मोक्ष मांग रहे हैं। तो क्या भगवान बुद्ध मुक्ति दे देंगे? क्या उनकी मूर्ति से आपको शांति मिल जाएगी? कबीर साहब के मंदिर में जाके अगरबत्ती जला देंगे तो क्या मुक्ति मिल जाएगी? जो भगवान बुद्ध या सदगुरु कबीर या भगवान महावीर यह कहते हैं कि मनोविकार से मुक्त हुए बिना मुक्ति नहीं मिलेगी, वहां अगरबत्ती घुमाकर मुक्ति पाने वालों सजग होने की जरूरत है। अगर राम के मंदिर में जाकर मोक्ष मांगना भ्रम है तो बुद्ध के मंदिर में जाकर मोक्ष मांगना यथार्थ कैसे हो सकता है? बुद्ध कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि। वे नहीं कहते हैं कि मूर्ति के शरण में आओ, वो कहते हैं बुद्ध की शरण में अर्थात ज्ञान की शरण में आओ। धम्मम शरणम गच्छामि अर्थात धर्म की शरण में आओ। और धर्म क्या है? धर्म न हिंदू बौद्ध है, धर्म न मुस्लिम जैन, धर्म मन की शुद्धता, धर्म शांति सुख चैन। वे कहते हैं मन की निर्मलता धर्म है, चित्त की शुद्धता धर्म है, अर्थात मानवता धर्म है। उस धर्म की शरण में आओ। संघम शरणम गच्छामि या बुद्धम शरणम गच्छामि हम जपते चले जाते हैं, सद्गुरु वे नमः जपते चले जाते हैं, सतनाम जपते चले जाते हैं। लेकिन हमारे जीवन में उन शब्दों का, उन वाक्यों का कोई भी अर्थ परिलक्षित नहीं होता है, कोई भी भाव घटित नहीं होता है। और इस वजह से हम अपने उन महापुरुषों को भी भुला दे रहे हैं, उनकी बातों को भी हम हटा दे रहे हैं जिन्होंने भ्रम से मुक्ति का मार्ग दिया। अब सदगुरु कबीर को मानने वाले लोग, भगवान बुद्ध को मानने वाले लोग अगर ग्रह लगन के चक्कर में पड़ जाएं, अगर धन वर्षा यंत्र के चक्कर में पड़ जाएं, दिशा सूल के चक्कर में पड़ जाएं, शुभ अशुभ के चक्कर में पड़ जाएं, तो सोचो उन्होंने कबीर और बुद्ध को क्या जाना। जहां सदगुरु कबीर कहते हैं सब ही भूमि बनारसी सब निर्गंगा होय, वहां आज कबीरपंथी कहते हैं नहीं ये जगह शुद्ध है, वो अपवित्र है, ये दिन शुद्ध है, वो दिन अशुद्ध है, ये पूर्णिमा का दिन सही है। कबीर पंथ में भी पूनम व्रत चलता है कि पूर्णिमा पवित्र दिन है। कबीर साहब कहते हैं नित्य अमावस नित्य संक्रांत नित्य नित्य नौग्रह बैठे पांति। अगर तुम्हारा मन पावन है, तुम्हारा मन शुद्ध है, तुम्हारा मन पवित्र है, तो तुम्हारे लिए प्रतिदिन पूर्णिमा का दिन है, तुम्हारे लिए प्रतिदिन अमावस्या का दिन है, प्रतिदिन संक्रांति का दिन है। और मन गंदा है तो पूर्णिमा के दिन भी आप कचरा ही सोचेंगे, मन गंदा है तो पूर्णिमा के दिन भी आप बुरा ही सोचेंगे। सदगुरु कहते हैं कि हर दिन शुभ हो सकता है अगर आपका मन शुभ हो जाए, हर दिन पवित्र हो सकता है। लेकिन आज हम कबीरपंथी लोग भी, भगवान बुद्ध को मानने वाले भी, हमने भ्रम को अपने जीवन में जगह दे दिया। अब कहीं गाड़ी में जा रहे हैं, बहुत कम लोग होंगे जो ये सब नहीं मानते होंगे, अन्यथा अभी कबीर पंथ में भी इतने भ्रम पड़े हैं कि गाड़ी चल रही है, अचानक बिल्ली इस पार से उस पार चली गई तो आदमी गाड़ी खड़ा कर देता है कि रास्ता काट दिया, बिल्ली ने रास्ता काट दिया।
इतना बड़ा आदमी 50, 60, 70, 80 किलो का, बेचारी 2-4 किलो की बिल्ली निकल गई, घबरा गया कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया। और हम सोचते हैं खतरा हो गया। आदमी को कौन समझाए कि खतरा बिल्ली के लिए हो गया कि तुमने रास्ता काट दिया है। बिल्ली के जीवन पर आफत आ सकती है, क्योंकि आदमी से ज्यादा खतरनाक दूसरा कोई नहीं है। बिल्ली को तो पता भी नहीं होगा कि मैंने रास्ता काटा और आदमी का बुरा होगा, पर आदमी इतना बुरा सोच लेता है कि बिल्ली का जरूर बुरा हो जाए। लेकिन आदमी सोच रहा है बिल्ली पार हो गई खतरा हो जाएगा। कुत्ता पार हो गया तो नहीं सोचता, शेर पार हो जाए तब भी नहीं सोचता, गाय पार हो गई तब भी नहीं सोचता, सूअर भी पार हो जाए तो नहीं सोचता। लेकिन बिल्ली में पता नहीं क्या रखता है। किसी ने कह दिया, किसी ने बता दिया, हमें डर हो गया कि कहीं बिल्ली पार हो गई अब खतरा हो जाएगा। और बिल्ली के पार होने से खतरा नहीं होता। खतरा कब होता है? जब बिल्ली इस पार से उस पार चली गई और हमारा मन धीरे धीरे उसी चिंतन में चला गया कि कुछ हो तो नहीं जाएगा, कुछ हो तो नहीं जाएगा। अब कुछ हो तो नहीं जाएगा इतना प्रबल रूप से माइंड में चलने लगता है कि उसी हिसाब से हमारा शरीर व्यवहार करने लगता है और फिर समस्या खड़ी हो जाती है। और फिर सच में कुछ हो जाता है। तो बिल्ली के रास्ता पार करने से नहीं हुआ था, वो हमने मन में इतना भय पैदा कर लिया, इतना समस्याएं पैदा कर लिया कि वो सच में घटित हो गया। तो सद्गुरु कहते हैं कि हम भ्रम से मुक्त हो सके। आप शुद्ध मन से, पवित्र मन से, सावधानी से धरती पर कहीं भी जाइए, किसी भी जगह जाइए, सब भूमि बनारस की भूमि है, सभी भूमि काशी की भूमि। अगर मन गंदा है तो काशी में बैठा हुआ आदमी भी पाप करेगा। मान लीजिए काशी पवित्र भूमि है, अयोध्या पवित्र भूमि है, गंगा सागर पवित्र भूमि है, जगन्नाथपुरी पवित्र भूमि है। अब इस अयोध्या का ही ले लीजिए या बनारस का ले लीजिए, तो क्या जितने लोग वहां रहते हैं सभी धर्मात्मा हैं? कोई कह सकता है 100% लोग धर्मात्मा हैं क्या? मैंने कल ही उदाहरण दिया था वृंदावन का कि वृंदावन पवित्र भूमि है, लेकिन होटल वाले, रिक्शा वाले, चाय वाले, कमरे वाले, आप चले जाइए, सब अधार्मिक लोग बैठे हैं, सब एक से एक दुष्ट पापी लोग बैठे हैं। उसी पवित्र भूमि में अधर्मी लोग भी बैठे हैं। उनका उद्धार क्यों नहीं हुआ? उनका कल्याण क्यों नहीं हुआ? उनका मन क्यों नहीं बदला? और हम सोचते हैं कि कोई अच्छी जगह चले जाएंगे तो कल्याण हो जाएगा। सदगुरु कहते हैं सबही भूमि बनारसी सब निर्गंगा हो। आपका मन निर्मल है तो आपका घर का आंगन, आपकी गांव की गलियां भी वृंदावन की गलियां बन सकती है। अगर आपका मन पवित्र है तो आपका गांव, आपका शहर ही अयोध्या धाम बन सकता है। और मन गंदा है तो अयोध्या में बैठे हुए के लिए भी उसे पाप की नगरी होगी, वो भगवान का धाम नहीं हो सकता है। तो सदगुरु कबीर ने कहा कि मन से ये भ्रम मिटा देना कि इस दिन पूजा करेंगे तो कल्याण हो जाएगा। लोग कहते हैं सोमवार को शिव जी का दिन है, उस दिन पूजा कर लेंगे, शिव जी की कृपा बरस जाएगी। और मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि किसका दिन है? अगर सोमवार भगवान शिव का दिन है तो सोमवार को तो कोई पाप होना ही नहीं चाहिए। सोमवार के दिन तो कोई गाड़ी एक्सीडेंट करने ही नहीं चाहिए। सोमवार के दिन तो किसी को गोली लगनी ही नहीं चाहिए। सोमवार के दिन तो कोई पाप धरती पर नहीं होना चाहिए। क्या शिव जी इतना नहीं कर सकते कि जो उनका दिन है कम से कम उसी दिन ठीक कर लें? जैसे लोग कहते हैं ना कि सांसदों ने अपने अपने स्तर से एक एक गांव को गोद में ले लिया। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी तब ये नियम लागू हुआ कि जितने भी सांसद हैं एक एक गांव को गोद लेंगे और उसका विकास करेंगे। तो बहुतों ने किया भी, बहुतों ने नहीं भी किया, लेकिन जिसने गोद लिया उसकी जिम्मेदारी बनी ना कि इस गांव का विकास करें। यद्यपि वो सांसद तो पूरे लोकसभा का है, लेकिन फिर भी कम से कम एक गांव को चुना तो विशेष जिम्मेदारी उस गांव के लिए बनी कि मैं इस गांव का विकास करूंगा। तो वैसे तो सब दिन शिव जी का है, लेकिन अगर सोमवार स्पेशल उनका है तो कम से कम सोमवार को ही वो धारा 144 लगा दे कि कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए, कहीं कोई पाप ना हो जाए, कहीं कोई मृत्यु ना हो जाए, कहीं कोई अधर्म ना हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि आदमी अधर्मी है, और जब आदमी अधर्मी है तो भगवान भी अधर्म रोक नहीं सकते। आदमी पापी है, दूसरा कोई पाप नहीं करता। इसलिए मैंने कहा कि सभी दिन शुभ है, सभी दिन पवित्र है।
तय यह करना है कि हमारा मन कितना शुद्ध है, हमारा मन कितना पवित्र है। अगर हमारा मन गंदा है तो सोमवार को भी पाप कर लेंगे, हमारा मन गंदा है तो कबीर जयंती के दिन भी हम हत्याएं करने पर चले जाएंगे, हमारा मन गंदा है तो हम कितना भी पवित्र त्योहार हो हम गलत ही करेंगे। अब जैसे दिवाली का त्योहार कितना पवित्र त्योहार है, अंधकार दूर करने का त्योहार है, प्रकाश जलाना है, ज्ञान का प्रकाश। लेकिन उस दिन भी कितने लोग दारू पी करके और जुआ खेलते हैं। तो दिवाली भी उसके लिए गंदगी फैलाने का ही त्योहार बन गया। दिवाली ज्ञान का प्रकाश फैलाने का त्योहार होने के बाद भी अधिकांश लोग अगर नशा करके जुआ खेल रहे हैं तो वो दिवाली जो ज्ञान का कारण बन सकता था वो भी अधिकांश लोगों के लिए पाप का कारण बन गया। होली जो कि रंगों का त्योहार है और वह रंग कोई बाहरी रंग नहीं बल्कि ज्ञान का रंग है, प्रेम का रंग है, सत्य का रंग है, अहिंसा का रंग है। अगर हम अपने जीवन में ज्ञान का रंग नहीं धारण कर सके और बाहर से लाल पीला काला रंग से मुंह खूब काला कर लिए, लाल कर लिए और उस रंग के साथ साथ दूसरों पर भी रंग डाल दिए, कीचड़ डाल दिए, नशा कर लिए, मांस खा लिए, तो जो होली आपके जीवन में प्रेम का रंग भर सकता है, जो होली आपके जीवन में सत्य अहिंसा का रंग भर सकता है, वो होली भी आपके जीवन में सिर्फ काला रंग जोड़ने के लिए बन गया। वो होली आपके जीवन को अधर्म करने के लिए तैयार हो गया। तो सोचो कि त्योहार कितना भी अच्छा हो जाए, अगर हमारा कर्म गलत है तो हम गलत ही करेंगे। कितना भी बढ़िया नियम बना दिया जाए, अभी स्वच्छ भारत अभियान की बात चल रही है, अब कितना भी बढ़िया नियम लगा दिया जाए, लेकिन भारतीय लोगों की पहचान है कि कूड़ादान रखा है लेकिन कूड़ा बगल में फेंक कर चल देंगे, थोड़ा सा कष्ट नहीं उठाएंगे कि कूड़ादान कहीं रखा है तो थोड़ा 10 कदम बढ़ करके उसमें डाल दें। या थूकने के लिए कोई जगह निर्धारित की गई है कि यहां थूकें, या लिख दिया गया कृपया यहां ना थूकें, तो आदमी इतना पागल है, आदमी इतना जटिल है, इतना मूर्ख है कि जहां लिखा गया है कृपया यहां ना थूके उसी पर थूक के चला आता है ताकि बाद में कोई पढ़ न पाए, उसी को ढक देता है थूक थूक कर। कहीं लिख दिया जाए कि यहां पर पेशाब ना करें तो वहीं पर करके आता है कि लिख दिया तो उससे क्या, हम तो वहीं करेंगे। तो आदमी, भारतवर्ष का आदमी, अब देखो सारा धर्म यही, आप सोचो भगवान बुद्ध यहीं हुए, महावीर यहीं हुए, कृष्ण यहीं हुए, राम यहीं हुए, कबीर यहीं हुए, सुर तुलसी मीरा यहीं हुए, इतने बड़े बड़े महापुरुष इस भारत भूमि में हुए। लेकिन आप यहाँ देखो तो नियम की धज्जियां उड़ी हुई है, कानून की धज्जियां उड़ी हुई है, स्वच्छता की धज्जियां उड़ी हुई है, सारे पाखंड, सारे आडंबर भारतवर्ष में फैला हुआ है। आप दूसरे देशों में चले जाएं, यूरोप में, अमेरिका में, बल्कि अफ्रीका के कुछ देशों में चले जाएं, सब में तो नहीं कर सकता। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में चले जाएं, जापान में चले जाएं, आप मुस्लिम देशों में चले जाएं, अरब आदि में, कतर में, कुवैत में, आप देखेंगे वहां का नियम, वहां की सफाई, वहां की स्वच्छता, वहां का सिस्टम। मजाल है भीड़ में किसी का शरीर आपसे टच हो जाए, मजाल है कोई गाड़ी अपना घुसा करके ओवरटेक करके ट्रैफिक जाम कर दे। बाहर तो छोड़ो, अपने देश का ही एक राज्य है सिक्किम, वहां चले जाएं, ट्रैफिक रूल इतना कड़ा और इतना बढ़िया है कि वहां अगर एक लाइन से 1 किलोमीटर भी गाड़ी खड़ी है तो किसी के अंदर यह भाव नहीं होता कि हम ओवरटेक करके आगे जाके मुंह घुसा दें ताकि फिर जाम बना रहे। लेकिन अब भारत में देखो 10-20 लोगों की भीड़ भी मार्केट में हो तो एक दूसरे से कंधा ठोक के चला जाएगा, किसी को पैर ठोक के चला जाएगा, गाड़ी से इधर उधर सटा के चला जाएगा, कहीं थूक के चला जाएगा, कचरा फेंक के चला जाएगा, पूरा नरक मचा के चला जाएगा। बुद्ध के होने का, कबीर के होने का, राम के होने का, कृष्ण के होने का क्या फायदा हुआ? अगर सारे महापुरुष यहाँ हुए, सबने स्वच्छता की बात की, सबने नियम की बात की, सबने मर्यादा की बात की, लेकिन आज हम कितने लोग इसका पालन कर रहे हैं? हर जगह कूड़ादान होते हुए हम क्या करते हैं, बाहर कचरा फेंक कर चले जाते हैं। और हमें ही जीना है वहां,
हमें ही बैठना है वहां, हमें ही चलना है वहां, लेकिन हम उन गंदगियों के साथ जीने को तैयार हैं। तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि जब मन में गंदगी आती है तो बाहर गंदगी रहेगी, चाहे आप जो कुछ भी कर लो। फिर आपको अच्छी चीज भी दे दी जाए तो आप उसे बुरा बना लेंगे। जैसे कोई आदमी मन से शुद्ध है, पवित्र है, तो उसे नरक भेज दीजिए तो स्वर्ग बना देगा, और जिस व्यक्ति का मन गंदा है उसे स्वर्ग भेज दीजिए, वो नरक बना देगा। जैसे बहुत सी माताएं हैं, अगर अपनी बच्चियों को वो सही संस्कार देती हैं, सही शिक्षा देती हैं, और वो बेटियां जब ससुराल जाती है तो अपने ज्ञान, भक्ति, वैराग्य से, अपने प्रेम से ससुराल को भी धर्म की नगरी बना देती है। और यदि बच्चियों को सही संस्कार नहीं दिया तो अगर ससुराल बढ़िया भी है तो ये अपने दुष्कृत्यों से उसे नरक बना देती है, अपवित्र करके आती। अर्थात एक व्यक्ति चाह ले तो किसी भी माहौल को बनाया बिगाड़ सकता है। यही तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि आप अपने भीतर एक परिवर्तन लाइए, आप अपने भीतर एक स्वच्छता लाइए, मन की स्वच्छता, मन की निर्मलता, मन की पवित्रता, जिससे माहौल ठीक हो सके। हम निर्भर करते हैं कि जगह ठीक होनी चाहिए, सदगुरु कहते हैं नहीं, मन ठीक होना चाहिए। आपका मन ठीक है तो जगह ठीक हो जाएगी। पांडवों का मन ठीक था तो खांडव प्रस्थ को भी इंद्रप्रस्थ बना दिया, और दुर्योधन का मन गंदा था तो उसने हस्तिनापुर को भी तो कचड़ा घर बना दिया। कृष्ण कहते हैं जिसका मन शुद्ध होगा वो जंगल में भी मंगल कर सकता है, उसको भी पावन बना देगा। ऋषि मुनि जंगल में रहते थे पहले, आप देखो ऋषि मुनियों की कुटिया को, कितने स्वच्छ होते थे, कितने सुंदर होते थे। कोई महल नहीं होते थे, अट्टालिकाएं नहीं होती थी, कोई राज दरबार नहीं होते थे, फूस की झोपड़ियां हैं, लकड़ी के खंभे हैं, और वो इतने खूबसूरत होते थे, इतने शांत होते थे, इतने निर्मल होते थे कि राजा महाराजा भी वहां जाकर के सुकून पाते थे। लेकिन बड़े बड़े महलों में देखो इतने सारे विसंगतियां हैं, कहीं छल है, कहीं कपट है, कहीं बाहर की गंदगी है, भीतर की गंदगी है। सदगुरु कहते हैं मन अगर शुद्ध होगा तो आप नरक को भी स्वर्ग बना दोगे, मन गंदा होगा तो आप स्वर्ग को भी नरक बना दोगे। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि